नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली बौखलाहट में है और बौखलाहट में उन्होंने यह कायराना हरकत की है। कल हमारे बस्तर के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक वाहन चालक भी शहीद हुए हैं, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे जवानों की यह शहादत जाया नहीं जाएगी। निश्चित रूप से हम यहाँ शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब होंगे। बौखलाहट में है और बौखलाहट में ये कायराना हरकत किए हैं और कल दिनांक 6 जनवरी को हमारे डीआरजी और बस्तर फाइटर्स के 8 जवान आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। मैं उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस शोक को सहने की संबल प्रदान करें। और एक जो वाहन चालक था सिविलियन, वो भी शहीद हुआ, उसको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके भी शोक संतप्त परिवार को भगवान इस शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें और हमारे जवानों का ये शहादत बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने देश के लिए और छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अपनी आहुति दी है और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजापुर आईडी विस्फोट की घटना पर कहा कि मैं उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका बलिदान जाया नहीं जाएगा। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बलिदानी दी है वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगत। छत्तीसगढ़ में हुए पत्रकार की मौत पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोरमी प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार सुरक्षित रहने चाहिए। साथ ही उन्होंने पत्रकार की हत्या को निंदनीय बताया। राज्य मंत्री ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल सत्ता में रही और भ्रष्टाचार में लिप्त रही। यह उसी का परिणाम है। साथ ही कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन किया जा चुका है और कोई भी दोषी नहीं बचेगा। देखिए, पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ है। पत्रकार सुरक्षित रहना ही चाहिए। पत्रकार की ऊपर जो घटना घटी है वह निंदनीय घटना है और कांग्रेस पार्टी के लोग इसमें संलिप्त है। उसके बाद भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा उनको बचाने की जो बात की जाती है, ये बड़ी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी 5 साल सत्ता में रही और भ्रष्टाचार में लिप्त रही, ये उसी का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन हो चुका है। कोई भी दोषी है। 8 जनवरी को खेल और युवा कल्याण की पार्थ योजना का शुभारंभ होगा, जिसकी जानकारी मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री आदि में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा उत्सव के समापन अवसर पर योजना का शुभारंभ होगा। हार्दिक स्वागत है। का विशेष विजन है कि 2047 जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। विकसित भारत 2047 इस मिशन को लेकर
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों को समाहित करते हुए 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, यह हम सबका लक्ष्य है। ज्ञान में दूसरा शब्द वाय युवा को परिलक्षित करता है। युवा का विकास, युवा का कल्याण, युवा के अधिकारों का संरक्षण और उसके साथ साथ युवाओं में कर्तव्य बोध। इस देश का युवा समृद्धशाली हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और वो अपनी शारीरिक, मानसिक हर एक दक्षता को इस देश के नवनिर्माण में, विकसित राष्ट्र को बनाने में लगाए। यही हम सबका लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस युवा उत्सव के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत 2047 के विजन को केवल किसी कमरे में बैठकर बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया और उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों में, बल्कि हर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा चरण, जैसा मैंने कहा कि जो युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव 11-12 तारीख को दिल्ली में होगा, उसमें चतुर्थ चरण होगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बीजेपी के संगठन चुनाव में पहली बार किसी महिला को भाजपा का जिलाध्यक्ष कमान सौंपा गया है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर निवासी संध्या पवार को बीजेपी जिलाध्यक्ष नियुक्त करने पर कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। संध्या पवार इससे पहले जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। भाजपा की जिलाध्यक्ष चुनी जाने पर संध्या पवार आज जब अपने गृह ग्राम छोटे डोंगर पहुंची तो सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर, शीतला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की जनता के लिए कुशल मंगल की कामना की। आशाएं हैं आप लोगों को, क्या कुछ चाहते हैं उनसे? जी, मेरा नाम प्रेमवती कशनाम है। भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र, हमारी डोंगर की जो छोटे डोंगर की जो भूतपूर्व जिला सदस्य थे संध्या पवार जी, उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनाए हैं, वो पहली बार जो महिलाओं को महिला को एक पद दिया गया है, उसके लिए हम समस्त इस क्षेत्र की महिलाएं बहुत खुश हैं और गर्व करते हैं कि पार्टी अब हम महिलाओं को भी हर स्तर में आगे लाने के बारे में सोच रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ पार्टी को भी। और हम चाहते हैं, हमको यही विश्वास है कि इस क्षेत्र की जो महिला है जिला अध्यक्ष बने हैं, तो अपने क्षेत्र के विकास कार्य में हम और भी बढ़ चढ़कर काम करेंगे और विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की समस्या जरूर दूर होंगी, क्योंकि हम सब उनके साथ, हम सब महिलाएं उनके साथ हैं और उनका छवि भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है और पार्टी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण पार्टी उनको आज जिला अध्यक्ष बनाया है। एक महिला होते हुए जिला अध्यक्ष में आ गए पार्टी के ऊपर, तो उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं पार्टी को और बहुत हम लोग खुश हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आज एक महिला को जिला नारायणपुर का जिला अध्यक्ष का पद दिया गया। जो संगठन निर्णय करेगी और फिर किस ढंग से हमें अपने पार्टी को आगे बढ़ाना है, इस पर हम सभी को मिलकर जो भी मूलभूत सुविधा हैं वो सभी को हम प्रयास करेंगे। शहर से लेकर
गांव तक। आने वाले समय में नगर निकाय का चुनाव है और पंचायत चुनाव है, तो पार्टी को किस दिशा में ले जाएंगे और पार्टी के लिए क्या कुछ करेंगे आगे? पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमारे केंद्र में और फिर राज्य में दोनों जगह है, तो अगर विकास चाहिए तो हमें पार्टी की ही जनप्रतिनिधि को जिताना होगा। और फिर सभी का यही चाहत है, आज मुझे इस पद पर दिया गया है तो मैं उम्मीद करती हूं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग रहेगा कि हम सभी जगह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी को आगे लाएंगे और विकास को जोर शोर से करेंगे। एक महिला को पहली बार अध्यक्ष का पद दिया गया है बीजेपी की ओर से, तो छोटे डोंगर में इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है, तो क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ बहुत ही मुझे प्यार मिला। जो छोटे डोंगर क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र के होते हुए भी मुझे जिला में अध्यक्ष का पद दिया गया है, तो मैं इस ग्रामवासी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे इस लक्ष्य पर पहुँचाने में इनका मदद। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए तुलेश्वर राणा का अंतिम संस्कार किया गया। बड़े आरापुर गृहग्राम में शहीद ड्राइवर को अंतिम सलामी दी गई। भारत माता की जय और तुलेश्वर राणा अमर रहे के नारों के साथ शहीद को विदाई दी गई। देवभोग तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 ट्रैक्टर को अवैध रेत का परिवहन करते बरही चेकपोस्ट के पास पकड़ा और तेल नदी से रेत का अवैध खनन कर परिवहन करते हुए उड़ीसा ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर ट्रैक्टर को देवभोग थाने को सौंपा गया। गारियाबंद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें प्लास्टिक की टंकी बेचने की आड़ में गांजा तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पिकअप में पानी टंकी के बीच 83 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने पिकअप के वाहन चालक को गिरफ्तार किया और आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर राजधानी की ओर जा रहा था। पुलिस ने शंका होने पर थाने के सामने जांच की। वहीं जांच के दौरान पानी की टंकी के अंदर पैकेट बनाकर गांजा रखा गया था। पूछताछ के दौरान और भी खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है।